बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महा अशफाक, आप देख रहे हैं महा का किचन। मेरी अम्मी के घर में कुंडों की नियाज दिलवाई जाती है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी और कुंडों में किस तरह नियाज दस्तरखान लगाया जाता है सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने नियाज के लिए मीठी टिक्कियों की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। रात को ही हम सब तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 2 किलो मैदा है, 2 किलो मैदे में 1 किलो सूजी डलती है। कोकोनट का बरादार मंगवाया है, साथ में सूखी हरी इलायची थी, वो मैंने ग्राइंड करके पीस ली थी। ये बुनियाद मिल्क पाउडर है, आप चाहे तो नीडो का भी डाल सकते हैं, खुला वाला भी मिलता है मिल्क पाउडर, अब वो इस्तेमाल करते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने चीनी 1.5 किलो के करीब डालनी है। चीनी को हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। बर्तन छोटा लग रहा था, इसमें आटा गूंदने में हमें दिक्कत हो रही थी, इसलिए परात हमने बड़ी कर ली क्योंकि इसमें पूड़ियों का आटा लग रहा था। उसके बाद हमने इसके अंदर 1.5 पाव के करीब हमने इसके अंदर घी डाल लिया है। घी इसके अंदर आपने मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डालना, ज़्यादा मेल्ट नहीं डालना, गरम गरम घी नहीं डालना। और हल्का नीम गर्म दूध के साथ 2 किलो मैदे में आधा किलो के करीब दूध से आटा गूंदा गया है। इसमें कोई आपने पानी ऐड नहीं करना, पानी के साथ आटा नहीं गूंदा जाता। ये दूध, चीनी और घी के साथ ही हमने इसको मसल के आटा गूंदेंगे। देखिए जिस तरह ये आटा गूंदा जा रहा है, मेरी आप ही गूंद रही हैं, इसी तरह ये आटा गूंदा जा रहा है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल आपने इसी तरह आटा गूंदना है। देखिए ये सॉफ्ट होना चाहिए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे। रेस्ट देंगे ना तो इसके अंदर वो जो चीनी जो घी है वो जम जाएगा, इसलिए आपने इसको सॉफ्ट ही गूंदना है। देखिए अभी भी सॉफ्ट है। अब इसका एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा वाला पेड़ा ले लेना है, इतना पेड़ा लेना है जिसके ऊपर हमने रोटी बेलनी है ना, वो रोटी ना पतली हो ना मोटी हो। देखिए बिल्कुल इसी तरह पेड़ा ले लें, क्योंकि नियाज के दिनों में सब घर में इकट्ठी हुए थे, अम्मी की तरफ सब मिलके ही काम करते हैं। हम सब जिसने नियाज ये दिलवानी, अल्लाह ताला उनकी रिज़्क़ में बरकत डाले। ये मेरी अम्मी रिज़्क़ की बरकत के लिए ये लाजमी कुंडों की नियाज दिलवाती हैं। बिल्कुल आपने इसी तरह रोटी बेल लें और टिक्कियों को आप काट लें। कुकिंग कटर है तो वो नहीं है, नहीं तो गिलास है ना, चल जाएगा काम। बिल्कुल इतनी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी ना हो। तो अगर ज़्यादा मोटी होगी तो अंदर से कच्ची रह जाएगी, पतली होगी तो वो कुरकुरी हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए आपने इतनी मोटी रखनी है जितनी मैंने आपको दिखाया है। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। दूसरी तरफ हमने घी गर्म करने के लिए रख दिया था। टिक्कियाँ तैयार होती जा रही हैं, साथ साथ ही हम बनाते भी जा रहे थे और टिक्कियों को हम मीठी टिक्कियों को फ्राई भी करने लगे हैं। साथ साथ ही फ्राई कर दिया था। ये रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था जब हम टिक्कियों को फ्राई कर रहे थे, क्योंकि बाकी काम रहते थे वो किए। अब ये हम टिक्कियाँ फ्राई कर रहे हैं। टिक्कियों को आपने ज़्यादा मिनट बाद चम्मच नहीं लगाना, बिल्कुल आपने हल्के हाथ से ही इसको पलटना है। लाइट गोल्डन हो जाए, दोनों तरफ दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो आप टिक्कियों को निकाल लें, क्योंकि जी अब घी में सॉफ्ट होंगी। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी सख्त होती हैं और इतनी मज़े की बनती, इतनी कुरकुरी सी होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। इसका जायका उन लोगों को पता है जो टिक्कियाँ खाते हैं। अब सुबह का टाइम था, दस्तरखान लगाने से पहले हम लोगों ने जल्दी से दही भल्ले बना ली। ये भी हम लोग नियाज में होता है। थोड़ा सा मीठा खाने के बाद ना थोड़ा सा चटपटा मुँह करने के लिए थोड़े से दही भल्ले भी बना लेते हैं। अक्सर लोगों के घरों में कुछ ना कुछ बनता है, कोई ना कोई चीज़ नियाज के साथ ऐड कर लेते हैं। हमने दही भल्ले बना लिए। दही भल्लों के लिए आपने देखा है दही में मैंने सारे ये भी चीज़ें सारी हमने बाहर से ही करवाई थी, कटिंग वगैरह सारी बाहर से करवाई थी, क्योंकि अब अम्मी से काम नहीं इतना होता, इसलिए अब हम लोग बाहर से ही करवाते हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह से अब दस्तरखान लगने की तैयारी शुरू कर दी आप ही ने। और ये देखिए मीठी टिक्कियों का कुंडा भी हमने भर लिए हैं और साथ में हलवा भी डाल लिया है। पूड़ियाँ भी माशाल्लाह से पूड़ियाँ और हलवा बनकर तैयार होकर आ चुका था। ये सुबह आया था, तैयार होकर आ गया था। अब माशाल्लाह से हमारी पूड़ियाँ इतनी सॉफ्ट नहीं थी, सब लोग इधर ही आकर घर में ही आकर खाते हैं और हम लोग बाहर भी नियाज दे देते हैं। जितने मुँह नियाज चाहिए ना उतना स्वाद मिलेगा आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि नियाज सिर्फ घर की हद तक ही रखें, आप हर किसी के साथ शेयर करके ही खाएं। माशाल्लाह से अल्लाह आप सबके रिज़्क़ में भी बरकत डाले और मेरे अम्मी अब्बू के घर में भी रिज़्क़ में बरकत डाले, मेरे घर में भी रिज़्क़ बहुत ज़्यादा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।